तो अभी हमने पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था? राष्ट्रपति पढ़ा। कौन सा पढ़ा था? राष्ट्रपति। ये कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल कौन से शुरू किया था हमने? 52 से। और इसमें राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की जितनी शक्तियां थी उनकी हमने बात की। ये भारत का प्रथम नागरिक है। क्या है? भारत का प्रथम नागरिक और सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इससे बड़ा संवैधानिक पद नहीं है। किससे? राष्ट्रपति से। संवैधानिक कड़ी को जोड़ने के लिए एक नया पद सर्जित किया गया और उसका नाम क्या रखा? उपराष्ट्रपति। इसको जोड़ने के लिए, संवैधानिक कड़ी को जोड़ने के लिए, संवैधानिक कड़ी, क्योंकि जब हम संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का कोई आपके कार्य जो है वो प्रतीत नहीं होता है। जब इस संवैधानिक पद का कोई कार्य है ही नहीं तो फिर इसको सर्जित करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि उपराष्ट्रपति के जितने कार्य हैं या तो राज्यसभा सभापति के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? राज्यसभा सभापति के रूप में होंगे। या फिर कैसे होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होंगे। दूसरा कौन सा फॉर्मेट रहेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होंगे। यानी जिस नाम से हमने संविधान के अंदर ये पद सर्जित किया है उस नाम से कोई क्रियाकलाप दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब इसका कुछ उद्देश्य और भी है। भाई, राज्यसभा का सभापति तो संविधान के निर्माता चाहते तो ये प्रावधान रख सकते थे कि जिस प्रकार से लोकसभा के किसी सदस्य को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के किसी सदस्य को जो है वो आपके राज्यसभा का सभापति बना सकते थे, तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो रही थी। कौन सी? कि अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है कभी रिक्त रहना नहीं चाहिए। उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसी संवैधानिक कड़ी को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति का पद क्या किया गया था? सर्जित किया गया। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले अभी तक कितने उपराष्ट्रपति बने हैं और कौन से उपराष्ट्रपति की क्या क्या विशेषता है उससे संबंधित बात करेंगे। फिर हम आएंगे इसके आर्टिकल पर। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि भारत में अब तक उपराष्ट्रपति के पद पर किन किन व्यक्तियों ने कार्य किया है। आप देखेंगे सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लगाकर 1962 तक कितने वर्ष का समय होता है? 10 वर्ष का समय। लगातार भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इसमें एक खास बात है। खास बात यह है कि ये दोनों ही बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनके सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। यहां एक सवाल बनता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति पहली बार जब 24 जनवरी 1950 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद ग्रहण करते हैं तब वो निर्विरोध थे, लेकिन 1952 में जब पहला राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उनके सामने उम्मीदवार खड़े हो चुके थे। तो भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति एकमात्र कौन बनेंगे? नीलम संजीव रेड्डी बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में देखें तो वहां जो 1.5-2 साल का समय था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिनको अंतरिम सरकार के द्वारा राष्ट्रपति जो हैं वो नियुक्त किया गया था। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने हैं। यहां दूसरा सवाल ये उठता है कि जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ तो पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ? सवाल जायज है। और ये सवाल बनता है 13 मई 1962 को। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार कब होगा? 1962 में होगा। इससे पहले उपराष्ट्रपति तो है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत जो गठित है उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाया गया, क्योंकि दोनों बार ये क्या है? निर्विरोध निर्वाचित हुए। दूसरे उपराष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का शासनकाल पूरा 5 वर्ष है, 1962 से 67 तक, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति हैं और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया गया था। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, बैलेट एक ही काम में लेंगे, एक कलर का बैलेट ही काम में लिया जाता है। बैलेट पेपर पर चुनाव होता है किसका? राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के चुनाव में 2 कलर के बैलेट पेपर काम में लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? इसके पीछे रीजन है। राष्ट्रपति को वोटिंग जो करते हैं वो एमएलए और एमपी दोनों करते हैं, और दोनों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। इस कारण बैलेट पेपर 2 कलर के काम में लिए जाते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करेंगे? केवल सांसद करेंगे, एमपीज करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए बैलेट पेपर एक ही कलर का लिया जाता है, और वो कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का। तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और जाकिर हुसैन पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम दोनों जो हैं आपके उपराष्ट्रपति भारत के क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। अब आ जाइए आप तीसरे। हुसैनगिरी का काम आसान नहीं है, यानी हुसैन के बाद कौन बनेंगे? वेंकटगिरी भारत के क्या बनेंगे? उपराष्ट्रपति। वेंकटगिरी 1967 से लगभग कितने रहते हैं? 69, 2 वर्ष 69 तक रहते हैं। कितने वर्ष रहते हैं? 2 वर्ष। हाँ, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है कि वेंकटगिरी जो है वो आपके 2 वर्ष का उनका उपराष्ट्रपति का काल रहेगा, शासन काल कितना रहेगा? 2 वर्ष का, क्योंकि यहां से फिर वो त्यागपत्र देकर क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति। तो अभी तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, जो आगे चलकर क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भी आगे चलकर क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। और इसके अलावा वेंकटगिरी भी क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है। अब चौथा आता है गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 74 तक।
तो जिसका टाइम लिमिट कम है केवल उसका ध्यान रखो, बाकी 5-5 वर्ष मैच हो जाएंगे। तो 2 वर्ष किसका है? वराहगिरी और वेंकटगिरी। इसका वीवी गिरी का जो आपके उपराष्ट्रपति के रूप में शासन काल है वो कितने वर्ष का रहा था? 2 वर्ष का। और फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति बन जाते हैं। कौन से मतगणना चक्र में? दूसरे मतगणना चक्र में क्या बनते हैं? ये राष्ट्रपति बनते हैं और उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, कौन सा 4 नंबर? गोपाल स्वरूप पाठक है। कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक। शासन काल पूरा कितना है? 5 वर्ष का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है। यहां पर आपको प्रारंभिक कुछ उपराष्ट्रपतियों के नाम देंगे और फिर पूछेंगे इनमें से वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जो भारत का राष्ट्रपति नहीं बना। आंसर क्या आएगा? गोपाल स्वरूप पाठक, ये आ सकता है। फिर यहां से कुछ और सवाल भी बन सकते हैं। आप जानते हो कि 3 उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कौन कौन? वीवी गिरी, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो ये भी सवाल बन सकता है यहां से, जैसे कोई भी बेस लाइन दी जा सकती है आपको। ये बेस लाइन उठा ली, मान लो यहां से लगभग 1979, तो यहां आपको दे देंगे कि अगस्त 1979 से पूर्व, अगस्त 1979 से पूर्व जो उपराष्ट्रपति बने उनमें से कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो यहां कितना जाएंगे? 2 हो जाएंगे, बीडी जत्ती और वराहगिरी, वेंकटगिरी। तो इस प्रकार से ये जो सामान्य सी जो टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर कुछ ऊपर नीचे सवाल होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। अब गोपाल स्वरूप पाठक का 5 वर्ष से पूरा, उसके बाद कौन आता है? बीडी जत्ती, इनका भी कितना है? 5 वर्ष। ठीक है ना। और फिर कौन है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, और इनका भी कितना है? 5 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और पूरे 5 वर्ष तक क्या रहे थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। अब यहां से थोड़ा आगे इनका क्रम याद करने में दिक्कत हो सकती है, तो क्रम में थोड़ा सा ध्यान रखें। कौन कौन से उपराष्ट्रपति आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने पहले पढ़े हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सभी को पता है। ठीक है, फिर यहां से आपके चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो यहां पहले कौन है? जाकिर हुसैन। फिर कौन है? गिरी। तो राष्ट्रपति में भी हुसैन गिरी है और उपराष्ट्रपति में भी हुसैन गिरी है। पहले जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर गोपाल है। उसके बाद में कौन आता है? गोपाल। अच्छा लड़का, लेकिन क्या पीता है? बीड़ी पीता है, और हद से भी क्या पीता है? ज्यादा पीता है। गोपाल, बीडी जत्ती और हिदायतुल्लाह। ये थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करना। पहला कौन है? गोपाल। पहले तो क्या होगी? हुसैन गिरी होगी, ये सीक्वेंस वहां पर भी रहेगी। फिर कौन सा लड़का आया है? गोपाल। बड़ा ही स्वरूप है, सुंदर है, लेकिन क्या पीता है? बीड़ी पीता है, और बीड़ी पीने की क्या कर दी उसने? हद कर दी। इस प्रकार से थोड़ी सी सीक्वेंस को आप बैठाने की कोशिश करें। अब इसके बाद में जब हम टेबल पर आगे चलते हैं तो यहां आप देखेंगे कि अगला उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकट रमन। रमन के बाद में शंकर है, शंकर के बाद में नारायण है। यही सीक्वेंस राष्ट्रपति में है, चेक कर लीजिए आप। कौन कौन सा है? रमन है, रमन के बाद में शंकर है, शंकर के बाद में कौन है? नारायण है, के आर नारायणन। के आर नारायणन भारत के पहले क्या थे? दलित राष्ट्रपति। वेंकट रमन का जो काल है 1984 से 87 का, कितने वर्ष का है?
3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 3। 1984 से 87 कितने साल हुए? 3 साल हुए। इससे पहले 2 वर्ष का किसका था? गिरी का। गिरी का कितना था? 2 का। और वेंकटरमन का कितना है? 3 का। शंकर दयाल शर्मा का पूरा 5 साल है। के आर नारायण का कितना है? 5 साल है। लेकिन फिर कौन आएगा? के बाद में कृष्णकांत आए, और कृष्णकांत पद पर रहते हुए मरने वाले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन इनका भी काल आपके लगभग 5 वर्ष के बराबर आ जाता है, एंडिंग होने ही वाला था। फिर अब यहां कृष्णकांत तक ही ध्यान रखना है। उसके बाद में कौन आएंगे? भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत के बाद में वेंकैया नायडू और हमीद अंसारी। हमीद अंसारी 2 बार निर्वाचित होंगे। पहला उपराष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति बना वो कौन था? राधाकृष्ण। लेकिन राधाकृष्ण निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चुनाव लड़कर निर्वाचित कौन हुए 2 बार? हामिद अंसारी हुए थे। ठीक है, तो कृष्णकांत तक की सीक्वेंस आपको पहले श्योर करनी है। वापस देखिए एक बार। कृष्णकांत से पहले सबसे पहले कौन है? राधाकृष्ण। उसके बाद में हुसैन गिरी। हुसैन गिरी शब्दों को अपने हिसाब से बोले। जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। फिर कौन आया? गोपाल स्वरूप। बड़ा सुंदर है, लेकिन क्या कर दी उसने? बीड़ी पीनी शुरू कर दी, और हद कर दी इसमें तो पीने में, तो क्या हो गया? एम हिदायतुल्ला। इसके बाद में फिर कौन आएगा? वेंकट रमन। रमन के बाद में शंकर। शंकर के बाद में नारायण, और नारायण के बाद में कौन आएगा? कृष्णकांत, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो पहले उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो कौन थे? कृष्णकांत थे। कृष्णकांत के बाद में कौन है? भैरू सिंह शेखावत। 1 बार बने, पूरा 5 वर्ष का इनका शासनकाल है, और राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति। उसके बाद में 2 बार हामिद अंसारी, 1 बार वेंकैया नायडू। फिर कौन बने? जगदीप धनखड़, और धनखड़ ने बीच में ही त्याग पत्र दे दिया। सबसे पहले किस उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया था? वीवी गिरी ने। किस लिए दिया था? चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया, इनसे दिलवाया गया। ये दूसरे राजस्थानी, इनका भी कितना है? 3 वर्ष। और अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। 2000 कब से है? 25। तो अब तक ये जो है राष्ट्रपति बने कुल 15 व्यक्ति, और क्रम अगर हम देखेंगे तो 2 डबल है। 2 क्या है? डबल है। तो उनका एक एक निकाल देते तो पीछे कितने हो जाते? 17। तो भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रपति बने हैं? 17वां राष्ट्रपति कौन बना है? सीपी राधाकृष्णन बना है। कौन बना है? सीपी राधाकृष्णन। अब हम भारत के को राष्ट्रपतियों के जो उपराष्ट्रपति हैं इनके कुछ विवरण देखते हैं, क्या क्या इनकी खास बातें। भारत के उपराष्ट्रपतियों का विवरण। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? दर्शन शास्त्री थे। कौन थे? दर्शन शास्त्री। और 1931 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और ये ब्रिटेन की महारानी के द्वारा दी जाती थी, और ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम उपराष्ट्रपति। और भारत रत्न से सम्मानित ये प्रथम क्या है? राष्ट्रपति भी है। कब दिया गया था? 1954 के अंदर, 1954 के अंदर इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। जाकिर हुसैन ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं और प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति हैं। फिर कौन है? वह है वेंकट गिरी, ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। और वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक क्या बने थे? राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन तीनों पदों पर क्या किया था? इन्होंने काम किया था। इसके बाद में नाम आता है गोपाल स्वरूप पाठक। भारत के क्या थे? चौथे उपराष्ट्रपति।
और ये राष्ट्रपति नहीं बने थे। अब हम अगर उस टेबल को देखें तो उनमें से कौन कौन से राष्ट्रपति नहीं बने थे, बहुत आसान सा काम है। पहला कौन नहीं बना था? गोपाल स्वरूप पाठक। हालांकि बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक बने, लेकिन ये राष्ट्रपति बने हैं। गोपाल स्वरूप पाठक नहीं बने। गोपाल स्वरूप पाठक के बाद में कौन नहीं बना इसके अंदर? कृष्णकांत, और फिर भैरू सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। तो ये कुल कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 और एक पीछे 6। ये वर्तमान में कार्यरत हैं। तो कुल मिलाकर अब तक कितने हैं? 6 बन चुके हैं। 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो आज तक राष्ट्रपति नहीं बने। सीपी राधाकृष्णन का भी कार्यकाल चल रहा है। हो सकता है अगले चुनाव के अंदर जो 2027 में होने वाला है उसमें ये राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो सकते हैं, तो इनके बारे में ध्यान नहीं रखना अभी आपको। चलिए, हाँ, गोपाल स्वरूप पाठक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म बरेली में हुआ था और 1945 से 46 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्या रहे थे? न्यायाधीश रहे। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल कर आए हैं कौन? गोपाल स्वरूप पाठक। 1960 से 67 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। केंद्रीय कानून मंत्री के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। और 1967 से 69 तक मैसूर राज्य, मैसूर किसका भाग है? कर्नाटक का। मैसूर राज्य के भी क्या रहे? ये राज्यपाल रहे। कौन? गोपाल स्वरूप पाठक। इसके अलावा अपने जीवन काल में मैसूर, बेंगलुरु और कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी बने हैं। ये कौन? गोपाल स्वरूप पाठक। तो हालांकि पूछने की गुंजाइश कम है, थोड़ा बहुत इसका आप ध्यान रख लेना। अब आते हैं बीडी जत्ती। ये 5वें उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के क्या बने? पदेन सभापति के रूप में इन्होंने पदों का निर्वहन किया। वैसे भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। किसकी? बाद में जब वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र करके राष्ट्रपति का जो है नामांकन भरा था। किसकी मृत्यु के बाद में? जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के 6वें उपराष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और 1968 से 70 तक ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इसके बाद में बात आती है रामास्वामी वेंकट रमन की। के.आर. वेंकट रमन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 7वें। और 25 जुलाई 1987 से 1992 तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति। सर्वाधिक अंतर से उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। सबसे कम अंतर से राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी तो निर्विरोध बने थे। सबसे कम अंतर से, हाँ जी, अंतर से सबसे कम अंतर से ज्ञानी जैल सिंह नहीं, सबसे कम अंतर से मत प्राप्त करके उपराष्ट्रपति कौन बना था? शंकर दयाल शर्मा। और सबसे कम मतों के अंतर से उपराष्ट्रपति को निर्वाचित हुए थे? वेंकट रमन। ये दोनों ध्यान रखना, आपको दोनों कंबाइंड करके एक साथ पूछ सकता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे जो सबसे कम मतों के अंतर से विजेता बने। तो राष्ट्रपति में कौन हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। उपराष्ट्रपति में कौन हो जाएगा? के रामास्वामी वेंकट रमन। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इन्हें ताम्र पत्र से सम्मानित किया। के कामराज की समाजवादी देशों की यात्रा के संबंध में यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए इन्हें सोवियत पुरस्कार भी प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा स्मारिका से सम्मानित किया गया।
यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भारत के किस उपराष्ट्रपति को सम्मानित किया था? वेंकट रमन को। इसके अलावा एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात, कांची कहाँ है? तमिलनाडु में। वहां रामकोटि पीठ के परम पावन शंकराचार्य ने इन्हें सत सेवा रत्न की उपाधि दी थी। तो वेंकट रमन में जो दो तीन बातें हैं, पहले तो इनकी उपाधि कौन सी? सत सेवा रत्न। और इसके अलावा इन्हें यूएनओ महासचिव के द्वारा जो स्मारिका दी गई है, ये वाली बात। और कौन सा पुरस्कार मिला है? सोवियत पुरस्कार। और सबसे कम अंतर। ये 4-5 बातें ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए वेंकट रमन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा की, जो सबसे कम मतों से क्या बनेंगे आगे चलकर? राष्ट्रपति। ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो भारत के अंदर निर्विरोध उपराष्ट्रपति कितने हो गए? 2 हो गए। पहले कौन से? राधा कृष्णन। और दूसरे कौन से हो गए? शंकर दयाल शर्मा। जबकि राष्ट्रपति कौन था? एक ही था, नीलम संजीव रेड्डी। के.आर. नारायणन ये भारत के 9वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति थे। 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा नामीबिया की स्वतंत्रता पर नवंबर 1985 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हरारे में वर्ष 1986 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन और अफ्रीका की संकटपूर्ण स्थिति के संबंध में 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में शामिल हुए। बड़ी बात है, एक उपराष्ट्रपति जो है उसको इतना ज्यादा महत्व दिया गया कि अलग अलग यूएनओ की जो सभाएं थी आयोजित हुई थी, उन सब के अंदर इन्होंने अफ्रीका की जो संकटपूर्ण स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए भेजा गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे संबंध हैं उस पर इन्होंने विदेश नीति पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी। किसने? के.आर. नारायणन ने। इसके बाद में कौन आते हैं? कृष्णकांत। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। ये इससे पूर्व आंध्र प्रदेश के क्या थे? राज्यपाल थे। कृष्णकांत कौन से राज्य के राज्यपाल रहे? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। 1996-97 में राज्यसभा और 1987 से 80 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। वे साइंस इन पार्लियामेंट नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक। बहुत बड़ा सवाल है कि साइंस इन पार्लियामेंट नामक जो पत्रिका थी उसके संपादक बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? के. कृष्णकांत थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब, पांडिचेरी, असम, पूर्वोत्तर पहाड़ी, गांधी ग्रामीण संस्थान जैसे विश्वविद्यालयों के क्या रहे? कुलपति रहे। तो ये कोई ज्यादा खास नहीं, इस लाइन का आप ध्यान रखें। इसके बाद में भैरू सिंह शेखावत, ये राजस्थान में जन्मे भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। ये पूछ सकते हैं कि भैरू सिंह शेखावत भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने थे? 11वें। इससे पूर्व 1952 से 72, 1977 से 2002 तक राजस्थान विधानसभा के क्या रहे? सदस्य रहे। 1974 से 77 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 87 से 80 और 90 से 92 और 93 से 98 राजस्थान के 3 बार क्या बने? मुख्यमंत्री। भैरू सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य भी बने हैं। और भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 11। इन्होंने 2 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभाई। मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की ये दोहरी भूमिका निभाने वाले पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। ऐसी भूमिकाएं बहुत ही कम व्यक्तियों ने निभाई। मोहम्मद हामिद अंसारी ये भारत के 12वें और 13वें उपराष्ट्रपति बने, लगातार 2 बार है। ये 2 बार पूर्णकालिक तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति बनने वाले प्रथम भारतीय हैं।
हो सकता है राधा कृष्ण का जो कार्यकाल था उसके अंदर टोटल 10 वर्ष में थोड़ी बहुत कमी होगी। वे भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और राजनयिक भी थे। 2004 से 6 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ईरान टुडे, कौन सी पुस्तक है, ईरान टुडे, किसकी है, हामिद अंसारी की। 25 years आफ्टर द इस्लामिक रिवोल्यूशंस एंड सिटीजन एंड सोसाइटी सेलेक्टेड राइटिंग्स, ये इनकी किताब का पूरा नाम है, इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि ईरान के अंदर जो परिवर्तन हुए थे, सत्ता परिवर्तन, संघर्ष, क्योंकि ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है और ईरान के साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती। 1984 में अंसारी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में कौन आते हैं, वेंकैया नायडू। अगले उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। आजाद भारत में जन्मे भारत के एवं 14वें उपराष्ट्रपति हैं, यानी क्रम की दृष्टि से तो भारत का कौन सा है, 14वां, लेकिन आजाद भारत में जन्मा पहला उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू की जब बात करते हैं, 1971 में नेलोर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने। 1977 से 80 जनता पार्टी यूथ विंग के क्या बने, अध्यक्ष बने। वर्ष 1978, 83 और 83 से 85 तक विधानसभा आंध्र प्रदेश के सदस्य हैं। वेंकैया नायडू कौन सी विधानसभा से जुड़े हुए थे, आंध्र प्रदेश से। 98, 2004, 2010 में 3 बार ये कर्नाटक से राज्यसभा के लिए क्या हुए, निर्वाचित हुए। 2016 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे। यानी वेंकैया नायडू जो है वो राजस्थान से भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, पूछ सकते हैं। भारत का वह उपराष्ट्रपति जो राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बना था, कौन था, एम वेंकैया नायडू। कौन है वो, एम वेंकैया नायडू। वर्ष 2016 से जुलाई 2017 तक ये शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन तथा सूचना व प्रसारण मंत्री रहे थे। अब आते हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू राजस्थान से है और कौन सा गांव है इनका, किठाना गांव। कौन सा गांव है, जैसे से क्या है ये, वकील। झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे, किशनगढ़ से विधायक रहे और पश्चिम बंगाल के क्या रहे, राज्यपाल। 2-3 पद रहे इनके पास में। झुंझुनू के निवासी हैं, किठाना गांव के, पेशे से क्या थे, वकील, और झुंझुनू लोकसभा से क्या बने, सांसद बने। इसके अलावा एमएलए कहां से बने थे, किशनगढ़ अजमेर से, और राज्यपाल कहां के रहे थे, पश्चिम बंगाल के। अगले कौन है, सीपी राधा कृष्णन, जो वर्तमान में भारत के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। कौन से, 17वें। चंद्रपुरम पोनु स्वामी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व महाराष्ट्र के क्या थे, राज्यपाल। इससे पूर्व ये किसके राज्यपाल थे, झारखंड के। और इस दौरान तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के क्या बने, उपराज्यपाल। बहुत सारे पद पर इन्होंने काम किया। महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, इनके तो क्या बने हैं, राज्यपाल, और पुदुचेरी के क्या बने हैं, उपराज्यपाल। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री राधा कृष्ण ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर किससे जुड़ गए, आरएसएस से जुड़ गए थे। शुरुआत 1974 में भारतीय जनसंघ की कार्यकारी समिति के सदस्य बने। अब भारतीय जनसंघ पार्टी किसने बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने बनाई थी, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी और यही भारतीय जनसंघ पार्टी आगे चलकर किस में कन्वर्ट होगी, बीजेपी में कन्वर्ट होगी। और कौन करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी।
सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने से पहले राधा कृष्ण ने वस्त्र निर्यातक के रूप में एक लंबा कार्य किया था। राधा कृष्ण पहले क्या थे? कपड़े का निर्यात का काम करते थे, इनकी कंपनी है। और फिर सरकार में आने के बाद में भी इन्होंने काम किया था। 1996 में श्री राधा कृष्ण को तमिलनाडु भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया। 1998 में पहली बार कोयम्बटूर लोकसभा से चुने गए थे। 1999 में पुणे लोकसभा में आए। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष बने, क्योंकि ये मुख्य रूप से क्या थे? कपड़ा व्यापारी थे। तो जो वस्त्र समिति थी उसी के क्या बन गए? ये अध्यक्ष बन गए। वह स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य भी रहे। स्टॉक एक्सचेंज घोटाला काफी चर्चित घोटाला था और उसकी इन्होंने जांच करने में सहयोग दिया। 2004 में राधा कृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। उपराष्ट्रपति बनने से पहले 2004 में यूएनओ की जो महासभा है उसको संबोधित किया। वे ताइवान के पहले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे और एक खिलाड़ी थे। और किसके खिलाड़ी थे? टेबल टेनिस के। इससे पहले टेबल टेनिस के खिलाड़ी कौन से राष्ट्रपति थे? प्रतिभा पाटिल। इन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी अच्छा शौक था। 3 गेम्स से सबसे टॉप में कौन सा है? टेबल टेनिस, फिर कौन सा है? दूसरा क्रिकेट और तीसरा। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराया था। किसको हराया था चुनाव में? सुदर्शन रेड्डी को। किसने हराया था? सीपी राधाकृष्णन। तो ये थे हमारे क्या उपराष्ट्रपति जिन पर हमने चर्चा की थी।